हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जानने की ऐसी क्या विशेषताएं हैं एक कंप्यूटर के अंदर जो उसको ये बनाती हैं कि हम उसको आज की अपनी लाइफ में हर जगह इस्तेमाल कर। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कंप्यूटर का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हम लोग जिस भी जगह के ऊपर जाते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट दिन में 8 से 10 जगह के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको हर जगह कंप्यूटर देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है उसकी स्पीड। अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि जो हमारा दिया गया डेटा, जब जो हम उसको टास्क देते हैं करने के लिए, वो बड़ी ही जल्दी कर देता है। अगर हम इंसान की बात करें तो हमारे पास इतनी स्पीड नहीं है कैलकुलेशंस को करने की। अगर हम लोग एक मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है, विच मीन्स कि अगर हम लोग इंसानों के साथ उसको कंपेयर करें तो इंसान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को एक साथ करे। हालांकि अगर हम बात करें कुछ बेसिक कैलकुलेशंस की, लाइक जैसे 2+3 इसका आंसर देना हो 5, तो हो सकता है इंसान जो है वो इस केस में जल्दी दे जाए। बट अगर यहीं पे मैं बोल दूँ 2 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 4 6 4 7 5 6 ऐसी वर्ड टर्म दे दूँ, तो इस केस में जो कंप्यूटर होगा वो आंसर जल्दी करेगा, और इंसान जो है वो इतनी जल्दी नहीं करेगा। अगर इंसान जल्दी भी करेगा तो चांसेस आर हाई कि इंसान जो है वो गलती कर सकता है। डेट्स वाई इसी की दूसरी कंप्यूटर की खासियत है वो है एक्यूरेसी। अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन दी होगी तो ह्यूमंस के एरर के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द कैलकुलेटर और कंप्यूटर। डेट्स वाई हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि जब भी ये रिजल्ट देगा ये हमें एक्यूरेट देगा। डेट्स वाई इट इज़ यूज इन द बैंक्स टू हैंडल द फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। आप खुद इमेजिन कर लो कि अगर हम लोग इसको बैंक में यूज़ कर रहे हैं और बैंक में अगर किसी के अकाउंट से गलती से 1 रुपया भी कट जाएगा तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेटली काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ का ध्यान रखना है हम लोगों को कि कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है हमारी दी गई इनपुट के ऊपर। अगर हमारी इनपुट ही गलत होगी तो कंप्यूटर कभी भी हमें सही आउटपुट नहीं देगा। सो द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कि हम लोग किस तरीके से अपनी इनपुट जो है वो उसको देते हैं। अगली जो कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑटोमेशन, यानी कि हम लोग कंप्यूटर को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर हमने कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम कर दिया, वो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑटोमेटिकली लंबे समय तक काम कर सकता है। इसकी एक एग्जांपल है ऑटो डेबिट ऑफ मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। जैसे आपके अकाउंट से जो पैसे हैं, सपोज आपने लोन लिया रखा हुआ है, तो उसकी ईएमआई एक फिक्स डेट के ऊपर कट हो जाती है। अब हर जब भी ईएमआई काटनी होती है तो वहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं बैठा होगा जो बोलेगा कि जाओ और इस बंदे की ईएमआई काट के आ जाओ। नो, वहाँ पे सारा काम ऑटोमेटिकली होता है। इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लोगों के लिए, जैसे आपने सुना चंद्रयान 3 जो भारत ने लॉन्च किया था, वो बड़ी ही सक्सेसफुल तरीके से मून के ऊपर लैंड किया था। अगर आपने उसकी लैंडिंग की प्रोसेस को पूरा देखा होगा तो लास्ट के जो 15 मिनट थे वो लास्ट के पूरे 15 मिनट ऑटोमेशन के ऊपर डाले थे, यानी कि लास्ट के 15 मिनट के ऊपर भारत के जो साइंटिस्ट थे उनका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। द रीज़न इज़ कि इंसान जो है वो गलती कर सकता है, लेकिन मशीन जो है उसको जैसे प्रोग्राम किया गया होगा वो कभी भी वह उसमें गलती नहीं करती है। दूसरा एक रीज़न ये भी था कि जो चंद्रयान है वो मून के ऊपर लैंड हुआ। मून की अगर डिस्टेंस की बात करें, इट इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 3.84 लाख किलोमीटर है। तो इतनी दूर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ से एक सिग्नल भेजना, उसको वहाँ पहुँचने में इतना टाइम लग जाना था कि चांसेस बड़े ज़्यादा हो जाते कि जो हमारी लैंडिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होती। डेट्स वाई ऑटोमेशन जो है वो एक कंप्यूटर की इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली काम करता है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। हमारा कोई हाथ उसमें नहीं रहता, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हमारा काम जो है वो करता जाएगा। अगली जो कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक है वो है इसकी वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है वो अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकता है। हम लोग एक ही कंप्यूटर से टाइपिंग भी करवा सकते हैं, उसी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू डिज़ाइन ए 3D मॉडल। डेट्स वाई
दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर कि हम लोग सिंगल कंप्यूटर को यूज़ करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उसी को यूज़ करके वीडियो को एडिट कर सकते हैं, उसी को यूज़ करके हम लोग डेटा एनालिसिस यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, वहीं से हम लोग प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, उसी में से हम लोग म्यूज़िक को सुन पाएंगे, वहीं से हम लोग इंटरनेट को सर्फ कर पाएंगे। तो एक सिंगल कंप्यूटर मल्टीपल टास्क के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड दिस एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर इट इज़ कॉल्ड एज द वर्सेटिलिटी। अगली जो करेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की जो उसको इम्पोर्टेंट बनाती है वो है इसकी डायलिजेंस। डायलिजेंस का मतलब होता है कि अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान कुछ देर काम करने के बाद थक जाता है, हमें थक लग जाती है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियोस की, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी भी कैपेसिटी है कि मैं दिन में 1 या 2 वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगा। इससे ज़्यादा करूंगा तो मैं थक जाऊंगा, मैं दूसरे दिन काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक मशीन को, एक कंप्यूटर को कभी भी थक नहीं लगती और कभी भी वो बोर नहीं होता जैसे कि इंसान होते हैं। डेट्स वाई वी कैन से द कंप्यूटर्स आर डाइलिजेंस। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वो लगातार कंटिन्यूसली काम करता जाएगा विदाउट लूजिंग इट्स एफिशिएंसी, चाहे हम उनसे 24/7 काम करवाते रहें। लेकिन एक इंसान अगर 24 घंटे काम करेगा, वो पहले 1 घंटे में 2 घंटे में उसकी एफिशिएंसी बड़ी अच्छी होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी अच्छी होगी। लेकिन जैसे जैसे वो काम करता जाएगा उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी और उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर कि कंप्यूटर्स आर डाइलिजेंस इन नेचर, मतलब उनको कभी भी थक नहीं लगती है, वो बोर नहीं होते हैं और वो अपनी एफिशिएंसी को विद द टाइम नहीं लूज करते हैं, चाहे हम लोग उनको 24/7 जो है वो काम करवा लें। अगली कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की, वो है उसकी स्टोरेज। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, दे कैन स्टोर द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एंड रिट्रीव इट क्विकली। अगर हम जैसे सिंपल सी बात करें, एक कंप्यूटर के अंदर, जैसे मेरा कंप्यूटर है, मैंने इसमें हज़ारों फाइलें सेव करके रखी हुई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ नोट्स हैं, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर मुझे कोई भी फाइल चाहिए होगी, मुझे 2 साल के बाद चाहिए होगी, 3 साल के बाद चाहिए होगी, मैं सिंपल जाऊँगा, मुझे लोकेशन का पता होना चाहिए कि मैंने वो फाइल कहाँ सेव की हुई है। मैं जाऊँगा वहाँ पे क्लिक करूँगा, उस फाइल को रिट्रीव कर लूँगा। यानी कि मैं एक तो कंप्यूटर्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके रख सकता हूँ, दूसरा कि हम उसको कभी भी असेस कर लेते हैं। लेकिन हमारी ह्यूमन मेमोरी का क्या है कि सपोज में आपने 10 साल पहले कोई चीज़ पढ़ी होगी, वो आपको याद नहीं होगी आज की डेट में। रीज़न इज़ कि हमारी जो मेमोरी है विद द टाइम हम उसको लूज़ कर देते हैं, जबकि कंप्यूटर जो है वो लूज़ नहीं करता है। अगर हम लोग एक यूएसबी पेन ड्राइव की बात करें, इट कैन स्टोर थाउजेंड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हम उस कंप्यूटर के अंदर सेव करके रख सकते हैं। और एक नया फीचर जो स्टोरेज में अभी रिसेंटली पिछले 10-15 सालों से काफ़ी फेमस हुआ है, हम इसको एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसका नाम है क्लाउड स्टोरेज। यानी कि हम लोग अपना इंपॉर्टेंट डेटा क्लाउड के ऊपर स्टोर करके रख देते हैं। जैसे बड़े सारे लोग जो है वो गूगल फोटोज़ का इस्तेमाल करते हैं। गूगल फोटोज़ जो है वो क्या है, एक क्लाउड स्टोरेज है। आगे बात करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, लेकिन फिलहाल कि ऑनलाइन भी हम लोग अपना इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, और उस ऑनलाइन स्टोरेज को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड स्टोरेज। और उस स्टोरेज को हम लोग इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे, और वो हमारे लोकल कंप्यूटर के लोकल मोबाइल्स में नहीं होती। इसकी सिंपल एग्जांपल है गूगल फोटोज़, जो आप बड़े सारे लोगों के मोबाइल में होती है एप्लीकेशन, जिसमें वो वन ड्राइव सॉरी गूगल ड्राइव के अंदर अपने फ़ोटोज़ जो है वो सेव करके रख सकते हैं। फ़ोटोज़ क्या, आप कुछ भी वहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ़ोटोज़ ही होंगे, वहाँ पे सब कुछ हो सकता है। उसके बाद अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की, वो है मल्टीटास्किंग। अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करें तो कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल टास्क को एक समय के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। जैसे रिसेंटली मैं अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी समय क्या हो रहा है, मेरा लैपटॉप का कैमरा भी चल रहा है, इसी समय मैं लिख भी रहा हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन भी चल रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में कैमरे से भी रिकॉर्डिंग हो रही है, स्क्रीन की भी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, और साथ साथ में रिकॉर्डिंग के साथ साथ ये सेव भी हो रहा है। तो ये क्या है, ये है मल्टीटास्किंग कि कंप्यूटर एक ही समय के ऊपर मल्टीपल काम कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक ही समय के ऊपर म्यूजिक को सुन सकते हो,
बड़ी बार हम लोग क्या करते हैं, जब कंप्यूटर को चला रहे होते हैं, या कंप्यूटर को छोड़ो आप मोबाइल की बात कर लेते हैं, है ना। मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, गाना भी सुन रहे होते हैं म्यूजिक बैकग्राउंड में। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड के लिए भी लगाया होता है, उसी समय हम लोग सोशल मीडिया को भी यूज़ कर रहे होते हैं, उसी समय हम लोग मेल भी देख रहे होते हैं, और ये सब हम करते हैं एक ही समय के ऊपर। सो वी कैन से कि कंप्यूटर्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है मल्टीटास्किंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कंप्यूटर को ये बनाती है कि हम लोग उसको हर जगह इस्तेमाल कर सके, फ्रॉम सेंडिंग ए ईमेल टू लिसनिंग म्यूजिक टू एडिटिंग ए वीडियो टू प्ले द गेम्स। हर जगह आज की डेट में कंप्यूटर्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की, वो है कम्युनिकेशन। अगर हम लोग इंसानों की बात करें तो हमारे अंदर ही पहले ये कैपेबिलिटी होती हुआ करती थी कि दो इंसान आपस में बात कर सकते थे, एक बोलता था और दूसरा उसको सुनता था, दूसरा बोलता था तो पहला उसको सुनता था। लेकिन आज की डेट में कंप्यूटर के अंदर भी ये कैपेबिलिटी आ गई है कि कंप्यूटर्स भी खुद कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी कि आज हमारे पास एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक कंप्यूटर यहाँ पे है। अगर मैं इसको PC1 बोलता हूँ, इसको PC2 बोलता हूँ, अब इन दोनों कंप्यूटर के अंदर बात करने की कैपेबिलिटी है। नो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और अगर ये एक दूसरे से कंप्यूटर बात नहीं कर सकते, तो आज की डेट में जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो है इंटरनेट इस चीज़ की। अगर कम्युनिकेशन दो कंप्यूटर्स के बीच में नहीं होता तो इंटरनेट ही नहीं होना था, और अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप खुद इमेजिन कर लो कि आपकी जो लाइफ है वो कैसी होती। आज की डेट में हर एक इंसान की लाइफ बिना इंटरनेट के पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम काम आज कंप्यूटर और इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे अगर एक दिन इंटरनेट नहीं मिले तो आई थिंक कि मेरा सारा काम ठप हो जाता है, मेरा काम ही नहीं चलता है। तो वही हाल आप लोगों का भी है। दैट्स वाई कंप्यूटर की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन। ठीक है। जैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ बात करता है, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बात करता है, वैसे ही कंप्यूटर आपस में बात करते हैं थ्रू द इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं हो तो दूसरे मीडियम से भी बात कर सकते हैं। ठीक है। इसी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप मेल सेंड कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो व्हाट्सएप के ऊपर, ये सब क्या है, दे आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर्स। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी? पहली हमने पढ़ी स्पीड, दूसरी एक्यूरेसी, वर्सटिलिटी, डाइलिजेंस, एटोमेशन, स्टोरेज, एंड लास्ट में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर्स की एक और खासियत है, वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अगर कंप्यूटर की एप्लीकेशंस की बात करें तो कंप्यूटर जो है आज की डेट में हमारी बैकबोन बन चुका है। हम लोग किस भी फील्ड में जाएंगे वहाँ हम लोगों को कंप्यूटर देख मिलेगा ही मिलेगा, और हम उसको वहाँ इस्तेमाल किए बिना रह नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, प्राइवेट ऑफिस है चाहे गवर्नमेंट ऑफिस है, आपको वहाँ पे आज की डेट में कंप्यूटर मिलना ही मिलना है। आप लोग किसी भी बैंक में चले जाओ, बैंक्स के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने रेलवे की टिकट बुक करनी है, वहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। आपने एयर टिकट बुक करनी है, वहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग स्कूल्स में चले जाओगे, वहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। कॉलेजेस में चले जाओगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। किसी भी नॉर्मल सी शॉप पे चले जाओगे, वहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। वीडियो एडिटिंग में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। गाने को रिकॉर्डिंग करनी है हम लोगों को, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। मूवीज़ को शूट करना है, एडिट करना है, वहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो जानी कि ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ की हर एक फील्ड के अंदर आज की डेट में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। सो कंप्यूटर्स आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडे, और हम इसके इस्तेमाल के बिना नहीं रह सकते, हमें इसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सो ये थे बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो अगली वीडियो में हम मिलेंगे जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कब कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुआ, कितनी जनरेशन है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करने वाले। सो तब तक के लिए आपको ये जो वीडियो है ये कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हो, या कोई आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो वो भी आप लिख के हमें बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में।
और अगर ये वीडियो और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।